क्लास में हम लोग अकाउंट्स के सारे रूल्स, हर एक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू शाली कॉमर्स क्लासेस। तो पिछले क्लास में हम लोग ने गोल्डन रूल्स को देखते हुए कुछ जनरल एंट्रीज सीखा था बनाने, ओके। और ये जनरल एंट्रीज की सीरीज चल रही है, आपको बहुत सारे जनरल एंट्रीज मिलेंगे और बहुत सारे कंफ्यूजन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स को मेनली बनाते वक्त जनरल एंट्रीज, वो सारे दूर होने वाले हैं। तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए, हर एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो सके, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग ने कुछ 3-4 हम लोग ने जनरल एंट्रीज पढ़े हैं, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ओके। सी अब देखिए, क्वेश्चन है कैश पेड टू श्याम, ओके। तो इसका जनरल इंग्लिश क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ क्या है, कैश पेड टू श्याम। तो इसमें से सबसे पहले क्या करना है, ढूंढना है कि अकाउंट कौन कौन सा है ना। अकाउंट ढूंढ लेंगे जब, उसके बाद देखेंगे हम लोग किस अकाउंट से बिलोंग करता है। जब नेचुरल से बिलोंग करता है, पर्सनल से बिलोंग करता है, रियल से बिलोंग करता है या फिर नॉमिनल से बिलोंग करता है, ओके। तो देखते हैं पहले, ये श्याम एक अकाउंट मिला है कि नहीं, और ये फिर कैश दूसरा मिला। तो अब रूल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओके। कैश पेड टू श्याम, श्याम को कैश पे किया गया है। तो श्याम क्या है, पर्सनल अकाउंट। क्या है श्याम, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। तो और ये देखो कैश, कैश क्या है, रियल अकाउंट है ना। तो अब देखो डेबिट क्या होगा, हु इज द रिसीवर, कौन है रिसीवर, श्याम। वाई श्याम, जैसे मान लो मैं बिजनेस वूमेन हूँ और मैं जनरल एंट्रीज बना रही हूँ, अपने बुक में एंट्रीज कर रही हूँ, ओके। तो मैं पैसा किसे दी, श्याम को। तो श्याम मेरा क्या है, रिसीवर है कि नहीं, इसीलिए उसको डेबिट करूंगी। और रूल सेज डेबिट द रिसीवर, श्याम। और सिर्फ श्याम रहेगा, अकाउंट नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अगर आपको लिखना है तो पोस्ट ऑफिस एस डाल के लिखेंगे, ये सब रूल है, ध्यान रखिएगा। श्याम से अकाउंट डेबिट टू, अब देखो टू में क्या लिखेंगे, कैश। कैश क्यों लिखेंगे, बिकॉज कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट, और मेरे बिजनेस से पैसा जा रहा है, मेरे बिजनेस से पैसा जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, कैश, ओके। तो कैश को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, कितने से, 1000 से। अंडरस्टूड, कॉपी पेन लेके बैठो, सब कुछ बहुत अच्छे से समझना है। चलो अब इसका नरेशन क्या होगा, बी कैश पेड टू श्याम। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। श्याम को क्यों डेबिट किए, बिकॉज ऑफ दिस रूल, डेबिट द रिसीवर, ओके। और ऐसा नहीं है, कल आप लोग के मन में एक सवाल आ सकता है कि कल तो आपने जब बताया था तो रियल अकाउंट का दोनों रूल मैच हुआ था, यहाँ अलग अलग कैसे, एक रियल का और एक पर्सनल का कैसे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक डेबिट का लगेगा तो दूसरा क्रेडिट का रूल किसी और अकाउंट का नहीं लग सकता है, ओके। ऐसा कोई मिथ नहीं है। ये सारे डेबिट, सारे नेचुरल का, रियल का, नॉमिनल का, सारे रूल एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और एक का डेबिट लगेगा दूसरे का क्रेडिट लगेगा, ओके। ऐसा नहीं है कि एक ही का, अगर वेल एंड गुड, अगर एक ही का लग गया, जैसे रियल अकाउंट का ही दोनों में लग गया तो वो भी अच्छा है, ओके। पर ये डिपेंड करता है, ओके। अब देखो मशीनरी
सोल्ड ऑन कैश या फॉर कैश ₹6,000। अभी जो मैंने बताया हो सकता है एक में ही दोनों का रूल, एक ही अकाउंट पर दोनों रूल लग जाए, है कि नहीं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक रियल लगा तो दूसरा भी रियल ही लगे। अंडरस्टूड? सी अब इसमें बताओ कौन सा अकाउंट है? ये दो, कैश मिल गया, मशीनरी मिल गया, यही तो अकाउंट है ना। अब बताओ कौन सा अकाउंट है? मशीनरी। मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। व्हाई रियल अकाउंट? बिकॉज इट इज द एसेट्स फॉर द कंपनी एंड कैश इज आल्सो द एसेट्स फॉर द कंपनी। तो वेल एंड गुड, ये रियल अकाउंट का निकल गया है ना। रियल अकाउंट का रूल पूरा जाएगा डेबिट क्रेडिट का। तो देखो मशीनरी बेचे, ओके, पास में क्या आया? पैसा। तो मेरे कंपनी में क्या आ रहा है? पैसा। तो क्या होगा? डेबिट किसको करेंगे? कैश को। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीन बेचे हैं, है ना। कितना का है? 6,000 का। ध्यान देना, कॉपी में जरूर नोट करना। बी मशीनरी सोल्ड ऑन कैश। ओके, फिर इसको नोट डाउन करो और अभी इसको रब करूंगी मैं। चलिए अब इसको रब करते हैं। आई होप आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा हो ना, तो प्लीज बने रहिएगा, आगे आपको बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि अभी बता दी तो बाद में नहीं बताऊंगी। अभी जनरल इंग्लिश की सीरीज चल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश रिसीव फ्रॉम सैलरी। ओके, कैश मिला है, किससे मिला है? सैलरी से। कितना मिला है? 5,000। ओके, तो मैं अपने बुक में क्या एंट्री करूंगी? मुझे कैश मिला है, तो अकाउंट कौन कौन सा ना ढूंढो? सैलरी और कैश। ओके, सैलरी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अब देखो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको मिल रहा है और कौन दे रहा है। ओके, कैश रिसीव फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी को सैलरी से मिला है ना। तो क्या होगा? पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट दैट इज गिवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? सैलरी। और कैश आया है, मेरे पास आया है, तो व्हाट कम्स इन? कैश। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, और हु इज द गिवर? सैलरी। सैलरी अकाउंट कितना? 5,000। ओके, बी कैश रिसीव फ्रॉम सैलरी। ओके, समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रही है? ये सब पर्सनल अकाउंट की चीज है। जो मैंने बता दिया पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। कल मैंने क्या बताया था पिछले वीडियोस में? आपको मैंने बताया था रियल अकाउंट से रिलेटेड इंग्लिश बताया था मैंने। अभी सीख रहे हो आप लोग, इसलिए बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। बाद में फिर हम लोग कंट्रा एंट्री पे भी आएंगे। ओके, अब देखो started business with cash। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। अब ढूंढो अकाउंट, ढूंढो इसमें जल्दी सा।
कैश, मैम कैश मिल रहा है सिर्फ, है ना। अब देखो यहाँ पे और अकाउंट दिख रहा है क्या कोई, तो फिर तो कंफ्यूजन हो गया। आपने तो बताया था कि दो दो अकाउंट मिलेगा, ना पे तो सिर्फ एक मिल रहा है, तो करना क्या है, चलो सीखते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया गया है एक, अब मैंने आपको बताया था जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्ट कौन करता है, मालिक स्टार्ट करता है ना। ओनर ऑफ द बिजनेस स्टार्ट्स द बिजनेस, ओके। व्हाई, बिकॉज वो जो भी पैसा लगाता है वो पूंजी होता है, क्या होता है, कैपिटल होता है, ओके। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो व्हाट कम्स इन, कैश, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट। अब हु इज द गिवर, गिवर कौन है, मालिक है। मालिक का नाम दिया हुआ है क्या यहाँ पे, नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे कि कैपिटल को ही हम लोग को क्रेडिट करना है। क्या करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है, क्यों, क्योंकि पैसा मालिक के द्वारा लगाया गया है, ओके। समझ में आ रहा है। अभी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ओके। समझ में आ रही है, चलिए नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश हो सकता है ना, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड मशीनरी, इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस मशीन एंड कैश, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग बनाएंगे, ओके। नोट डाउन करिए इसको, चलिए। अभी और इंक्रीज पढ़ेंगे हम लोग, देखिए अब आप लोग बनाइए। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड मशीनरी। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश और मशीनरी के साथ, ओके। एक बिजनेस में कैश और मशीनरी दोनों को लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, बिजनेस नया स्टार्ट किया गया है, ओके। तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस में क्या क्या आया, कैश आया, मशीनरी आया, किसके द्वारा आया, मालिक के द्वारा आया, है ना। बिकॉज हु इज द ओनर, मालिक, ओके। तो कैश क्या हुआ, रियल अकाउंट, मशीनरी क्या हुआ, रियल अकाउंट, इंट्रोड्यूस हो रहा है बिजनेस में, मेरे बिजनेस में आ रहा है, तो उस दिन एंट्री क्या होगी, देखो कैश अकाउंट डेबिट, दो चीज आ रहा है ना, दो चीज आ रहा है ना, देखो कैश, दूसरा मशीनरी, डेबिट क्यों किए इसको, क्योंकि मशीनरी भी आ रहा है, व्हाट कम्स इन, मशीनरी, ओके। दो चीज आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज लिखना है, नहीं, जो क्वेश्चन में बोलेगा वो लिखना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन का डिमांड होगा उसको लिखना है। अब देखो किसके द्वारा लगाया गया, मालिक के द्वारा, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल, कितना कैश कितना इंट्रोड्यूस हुआ है, 20,000, और कैपिटल और मशीनरी कितना आया है, 50,000 का। टोटल कितना हुआ, टोटल क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, कैश और मशीनरी मिला के टोटल कितना हुआ, देखो 70,000। तो जितना मैंने बताया था डेबिट जितना होगा इक्वल क्रेडिट भी इक्वल होना चाहिए, ओके। चलो
अब इसका क्या होगा नरेशन, बीइंग कैश एंड मशीनरी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस। समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? चलो अब एक और इंक्रीज देखो, नोट डाउन करते रहना सारा चीज को, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है ये। चलो एक एंट्री देखो, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो अच्छे से। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5000। अब जल्दी से बताओ, अकाउंट ढूंढो इसमें। कैश है ना, और बैंक, ये दो अकाउंट है कि नहीं? अब ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने आपको जब स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वहां मैंने आपको बैंक और कैश के बीच में डिफरेंस बताया था। क्या बताया था? डिफरेंस। तो मैंने बोला था कैश रियल अकाउंट है और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो अब देखो, अब रूल लगाओ जल्दी से। कैश डिपॉजिट किया गया बैंक में मेरे द्वारा, मेरे कंपनी के द्वारा, ओके। तो जब डिपॉजिट करेंगे तो मेरे हाथ से क्या जाएगा? कैश जाएगा। और किसको दिए हैं? ड्यू टू पर्सनल अकाउंट हमें ये जानना है, ये बैंक रिसीवर है या गिवर है? बैंक रिसीवर है ना, कैश का रिसीवर है। तो रिसीवर है तो ये क्या होगा? डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू रूल, है कि नहीं? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाथ से क्या गया? बिजनेस से क्या गया? कैश, टू कैश अकाउंट, ओके। कितना? 5000। बी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ओके। समझ में आ रही है? आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा पूरे सीरीज में, एक एक जनरल एंट्रीज आपको अच्छे से मैं बताने वाली हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियोस को अच्छे से देखिए, सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके मेरा वीडियो और सबको बेनिफिट मिल सके पढ़ाई का, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे जनरल एंट्रीज और भी स्टार्ट होने वाली है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे कोचिंग के साथ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंट्स में मास्टर बन सके, ओके। सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगी, बस बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।